जब भी लोग बोलते हैं कि उन्हें मिलीनियर बनना है तो ज़्यादातर लोगों का मतलब होता है कि उन्हें $1 मिलियन स्पेंड करने हैं, जो कि मिलीनियर बनने का एकदम अपोजिट है। रोनाल्ड रीड एक रूरल एरिया से थे। वो पहले पर्सन थे जो अपनी फैमिली में ग्रेजुएट थे। उन्होंने 25 ईयर्स तक गैस स्टेशन में कार फिक्स की और 17 साल तक सफाई का काम किया। उन्होंने 30 की एज पे 2 बेडरूम वाला घर लिया और पूरी ज़िंदगी उसमें बिता दी। बट जब वो मरे तो उनकी नेटवर्थ $8 मिलियन थी। और दूसरी तरफ रिचर्ड फस्कॉन हार्वर्ड से MBA थे। वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे, पर हाई डेब्ट और 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो बैंक करप्ट हो गए। अब इन दोनों की इनकम और नॉलेज में काफ़ी डिफरेंस था, बट फिर भी ऐसा हुआ क्योंकि रोनाल्ड एक पेशेंट इन्वेस्टर थे और रिचर्ड एक ग्रीडी मिलेनियर। जब बात मनी की आती है तो ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको कितना पता है, बल्कि फ़र्क पड़ता है आप कैसे बिहेव करते हैं। एक जीनियस पर्सन भी फाइनेंशियल डिजास्टर हो सकता है अगर वो अपना इमोशनल कंट्रोल खो दे, और एक ऑर्डिनरी स्किल्ड पर्सन भी वेल्थी हो सकता है अपने पेशेंस और बिहेवियर के थ्रू। तो आज मैं मॉर्गन हसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से 3 लेसन शेयर करूंगा, जिससे आपको अपने बिहेवियर को सही रखने में और फाइनेंशियल सक्सेस गेन करने में हेल्प मिलेगी। फर्स्ट, डू एक्सपेरिमेंट। वॉरेन बफेट ने अपनी लाइफ में 400 से 500 स्टॉक्स होल्ड किया और उनमें से सिर्फ 10 स्टॉक्स ने उन्हें सबसे ज़्यादा वेल्थ दी। इसी तरह अमेजोन ने हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स ट्राई किया, फायर फोन से लेकर ट्रैवल एजेंसी तक, बट सिर्फ कुछ चीज़ें ही सक्सेसफुल रहीं, जैसे प्राइम, अमेजोन वेब सर्विस, किंडल और ऑडिबल, जिस पर जेफ बेजोस बोलते हैं कि वो इतना सक्सेसफुल रहे क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। One of my jobs as the leader of Amazon is to encourage people to be bold. It's going to be experiments, and if they're experiments, you don't know ahead of time whether they're going to work. A lot of experiments. I've made billions of dollars of failures at Amazon.com. Experiments are by their very nature prone to failure, but big successes, a few big successes compensate for dozens and dozens of things that didn't work. और अगर आप बाकी सक्सेसफुल लोगों को देखें तो उनका ज़्यादातर प्रॉफिट स्मॉल एक्शन की वजह से हुआ, बट उस स्मॉल एक्शन को फाइंड करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा। इसलिए आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको डिफरेंट चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना चाहिए ताकि आप अपने लिए अच्छा प्रोफेशन चूज़ कर सकें। अगर आप ऑलरेडी रॉन्ग प्रोफेशन में हैं तो आपको साइड में डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए ताकि आपको पता चल सके क्या आपके लिए बेस्ट है। सेकेंड लेसन है, डिसाइड यू वांट टू बी रिच और वेल्थी। अगर हम स्टार्टिंग के एग्जाम्पल की बात करें तो रिचर्ड फस्कॉन एक रिच पर्सन थे, बट वो वेल्थी नहीं थे। आप कभी भी किसी के फेस को देखकर उसकी वेल्थ नहीं बता सकते। जैसे अगर एक पर्सन 50 लाख की कार चला रहा है तो हो सकता है वो वेल्थी हो, बट कार देखकर हम सिर्फ ये बोल सकते हैं कि उसकी वेल्थ से 50 लाख कम हो चुके हैं या वो 50 लाख डेब्ट में है। और अगर आप चीज़ों पे पैसे खर्च करेंगे तो आपके पास चीज़ें होंगी, वेल्थ नहीं। लोग लग्जरी चीज़ें इसलिए खरीदते हैं ताकि लोग उन्हें पसंद करें, बट लोग आपको नहीं, आपकी थिंग्स को एडमायर करते हैं। जैसे अगर किसी के पास एक अच्छी कार है तो लोग उसे देख के बोलते हैं कितनी अच्छी कार है, ना कि कार चलाने वाला कितना अच्छा है। इसलिए अगर आप चाहते हैं लोग आपको एडमायर और रिस्पेक्ट करें तो ऐसा आप अपनी एक्सपेंसिव चीज़ें दिखा के नहीं कर सकते। जब भी लोग बोलते हैं कि उन्हें मिलीनियर बनना है तो ज़्यादातर लोगों का मतलब होता है कि उन्हें $1 मिलियन स्पेंड करने हैं, जो कि मिलीनियर बनने का एकदम अपोजिट है। इसलिए सेकंड लेसन है, मनी सेव करें, उन्हें लोगों का अप्रिसिएशन पाने के लिए स्पेंड ना करें। थर्ड लेसन है, सेव इमरजेंसी फंड। अगर हम पुराने टाइम को आज से कंपेयर करें तो लोग ज़्यादा वेल्थी हैं, बट लोग ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं, और रिचेस्ट कंट्री हैप्पीएस्ट कंट्री नहीं है, इवन इसका अपोजिट है। इस पर साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च की कि ऐसा क्यों है, जिस पर उन्हें पता चला कि जो चीज़ लोगों को हैप्पी बनाती है वो है फ्रीडम। अगर वेल्थ बढ़ने के साथ फ्रीडम कम हो तो उससे लोग अनहैप्पी होंगे। इसलिए आपको सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट या लो इन्वेस्टमेंट में एक इमरजेंसी फंड सेव करना है। मीन्स आपको अपने 6 मंथ का एक्सपेंस सेव करना है, जिससे अगर आप बीमार होते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी, और अगर आपकी जॉब चली जाती है या आप खुद जॉब छोड़ के अच्छी जॉब ढूंढना चाहें तो सिचुएशन आपके कंट्रोल में होगी। और जब आप अनसर्टेनिटी के लिए सेव कर लें तो आपको कुछ अमाउंट सेव करके इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टिंग में ऑथर 2 चीज़ें बताते हैं। फर्स्ट, आपका टाइम हॉरिजन लंबा होना चाहिए। जैसे वॉरेन बफेट की इतनी वेल्थ के पीछे सिर्फ उनकी स्किल ही नहीं
बल्कि टाइम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वॉरेन ने 10 की एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी और वो 30 पे मिलीनियर बन चुके थे और 83 की एज पे उनकी नेटवर्थ $8.3 बिलियन थी। और अगर हम माने कि उन्होंने 10 से नहीं 30 से स्टार्ट किया होता तो आज उनकी मैक्सिमम $20 मिलियन नेटवर्थ होती। इसलिए अगर आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा उठाना है तो आपको जल्दी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना चाहिए। सेकंड है रीजनेबल एंड रूम फॉर एरर। मैं पहले सोचा था कि अगर इन्वेस्टिंग से 10 से 15% रिटर्न मिल सकता है तो जिनके पास ऑलरेडी बहुत सा पैसा है वो सब इन्वेस्ट क्यों नहीं कर देते। जैसे अगर किसी के पास $50 मिलियन है तो उसे $20 मिलियन इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बट वो ऐसा नहीं करते क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी रात की नींद उड़ जाएगी। इसलिए वो ऐसे डिसीजन में लॉजिकल नहीं रीजनेबल होते हैं। शायद लॉजिकली आपको लगे कि आपको सारे पैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, बट अगर आप इससे रिलैक्स नहीं रह सकते तो आप रीजनेबल रहें, लॉजिकल नहीं। और आपको एरर के लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए। जैसे मार्केट क्रैश या डिसीजन रॉन्ग होने की वजह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट गंवा सकते हैं। इसलिए उतना ही रिस्क लें जितने के लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें और उसी चीज़ में इन्वेस्ट करें जिसे आप समझें, या आप किसी सेफ फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में और भी सीखना है तो आप बेंजामिन ग्राहम की बुक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को रीड कर सकते हैं, जो कि वॉरेन बफेट ने भी रिकमेंड की है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हसल से। अगर आप चाहें तो इन बुक को रीड कर सकते हैं। इन दोनों ही बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी वीडियो आप फ्यूचर में मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि सारी वीडियो आपके पास टाइम पे आए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।